जरदारी साहब ने एक और बात कही बड़ी दिलचस्प, वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। वो भी सुना दें। आज उनकी पेशी थी बेल के लिए जी। उन्होंने कहा कि दो निज़ाम है। सवाल उनसे पूछा गया तो सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प उन्होंने डोमिसाइल का जवाब दिया कि मियाँ साहब में और उनमें फ़र्क क्या है, ज़रा सुनिएगा। समझते नहीं कि दो कानून है, एक आपको यहाँ पे इमाम होने के बावजूद अदालतों में बनाया जाता है और मियाँ साहब को इजाजत दे दी जाती है कि वो लंदन जाएगा कि आराम से अपना इलाज कराएं। थोड़ा चलते जाए। डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। मियाँ साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है, उनका कहना था। कह ये रहे हैं कि पंजाब का लीडर है उसको तो बाहर जाने देते हैं, मैं सिंध का लीडर हूं मुझे अदालतों में बुलाते हैं। ये पुरानी बातें ठीक है या गलत है ये छोड़ दे, पुरानी बातें ठीक मैं कर देता हूं ना। ये कन्विक्ट हुए हैं जरदारी साहब कभी। नवाज शरीफ साहब की जो पेशियां हुई इनकी पेशियां कभी नहीं हुई, जो कभी विटनेस गुजरे इनके खिलाफ। मेरा और उनका केस एक ही अदालत में है, मेरी तारीख पड़ती है हफ्ते में दो। परसों भी गया था, जुमे को फिर जाना है। उसी अदालत में इनका केस है, 6-6, 8-8 हफ्ते की तारीखें पड़ती हैं, सिर्फ वकील आते हैं और 8 की तारीख पड़ जाती है। जितनी पेशियां नवाज शरीफ ने डोमिसाइल के साथ भुगती हैं, इनका कमजोर डोमिसाइल है, तो फिर इनका डोमिसाइल कमजोर नहीं, वो स्ट्रांग है। वो ना केस चलने देता है, ना वो कन्विक्शन होने देता है, होनी चाहिए उनकी किसी केस में आता है। भाई मैं तो वो कह रहा हूं, उन्होंने कह सर आप तो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ना, आप कैबिनेट में भी रहे हैं, वही आपके कैबिनेट मिनिस्टर निसार साहब के बयानात आपको याद होगा कि मैं बोलना नहीं चाहता, सब पता चला मियां साहब ने मना किया हुआ उनको कि जरदारी साहब के केसेस पे बात नहीं करनी, अयान अली के केस नहीं करनी। हमारी एक तरीका है सियासत का, शाइस्तगी की सियासत है। हम किसी के खिलाफ बातें नहीं करते, इल्जामात नहीं लगाते। जी और जीनो दो की सियासत है ना। जी और जीने दो की बात नहीं है, एक हिजाब होता है सियासत में। अगर किसी ने कुछ किया वो भुगते। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बहुत सी बातें जानता हूँ, किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे क्यों नहीं किया। बताते, उसको क्यों पर्दे डालते हैं आप? क्योंकि हम चोरियों पे तो आपका सर आपका राइट चोरी, अगर आपको लगता है किसी ने चोरी की है, शायद साहब आपका काम चोरी पर पर्दा डालना नहीं है। मैं नैब नहीं हूं। नैब केस बनाता है ना, केस चलाए, नैब ने बनाए, मैंने तो नहीं बनाए। अच्छे केस है आपके ख्याल में? बना ले भाई, मुझे कोई केस का इल्म नहीं है, हकाइक देख लें केसों के। तो अगर इंसान शाइस्तगी की सियासत ना कर सके, यही घटियापन हो कि एक जहां मौका मिले उल्टी सीधी बात किसी के खिलाफ कर दें। अब मैं भी बातें शुरू कर दूं, यहां एक दंगल शुरू हो जाएगा। शहबाज साहब भी बातें शुरू कर दें, बिलावल साहब पे इल्जाम लगाने शुरू कर दें, उनकी हुकूमत पर लगाने शुरू कर दें, बिलावल जरदारी साहब पर। यह मकसद नहीं है सर, लेकिन शुरू तो आप लोगों ने किया था ना, कोई और सिलेक्टेड तैयार हो रहा है वगैरह वगैरह, ये मरियम बीबी के बयान से शुरू हुआ था ना। ये आप लोग मेरे भाई एक दफा उन्होंने कह दिया एक सवाल के जवाब में, उसके बाद ट्वीट थी, उसके चले ट्वीट थी, माजरत भी कर ली, बात खत्म हो गई। माजरत नहीं, अगर उनको दुख है, चले मैं माजरत कर देता हूँ, सिलेक्टेड बिलावल साहब सिलेक्टेड तैयार नहीं हो रहे, चले आप खुश हो जाएंगे। बात ये मेरे भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, अगर आपकी कोई इज्जत पे हर्फ पड़ा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन शाइस्तगी की सियासत, सियासी जब आप हलीफ हो सियासत में, तो ये चीजें आपको जेब नहीं देती। आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रही है? मैंने फिर ही कहा ना कि मैं जो कहना शुरू कर दूं तो वो रुकेगा नहीं। यानी आप कहना यही चाहते हैं, लेकिन मैं कहना आप हकाइक को देख लें, मैं किसी पर डील के इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि डील की सियासत नहीं पाकिस्तान को यहां पहुंचाया है। अगर वो डील कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। कौन से रास्ते पे? डील के रास्ते पे। कौन सी डील है? क्या जेल में जाना डील होता है? जेल से बाहर आना तो डील होता है ना, पाकिस्तान से बाहर जाना तो डील होता है ना। बेल मिली है वो डील होता है सर। जेल बाहर जाने की इजाजत मिले और ना जा सके, ये डील होता है। केस कन्विक्टेड हो और बाहर चले जाए, ये तो डील ही होता है ना जी। एक केस नैब अदालत में चल रहा हो और FIA मनो अन वही चीज छाप के आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे और आपको नोटिस भेजना शुरू कर दे, ये डील है? पाकिस्तान में कन्विक्टेड हैं और बाहर चले गए हैं, ये डील नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बाहर गए थे, हुकूमत की इजाजत से, अदालतों की इजाजत से इलाज करवाने। आप पोलो के मैच देखते हैं, वापस नहीं आते। डील उस वक्त होती जब बाहर थे, आपने तारीख पीछे करके कन्विक्ट किया और वापस मुल्क आ गए और जेल चले गए, वो डील होती अगर जेल ना जाते।
आज मैंने आपको पहले भी कह चुका हूं, उस दिन मालिक साहब भी कहा है, मियां साहब इलाज कराएंगे उसके बाद आएंगे। नहीं, वो कहती हैं, मरियम बीबी ने कहा कि अगर आप इंसाफ की गारंटी दे दें तो रात को आ जाएंगे। जी, डोंट मिस एक सवाल के जवाब में, और हर सवाल के जवाब में ये थोड़ी है कि मैं आपसे भाई, सवाल पर पूछूं कि आपके कपड़े कौन से रंग के, और आप कहेंगे जी क्योंकि सवाल पूछा था मैंने कह दिया सुर्ख रंग। जब आप सड़क में खड़े हो 20 सवाल हो तो एक सवाल के जवाब में ये कह देना पड़ता है, सच निकल भी जाता है। सच नहीं निकलता। इंसान कहता है कि भाई आप उनकी गारंटी दे दें, उनकी सेहत की नहीं, इंसाफ की गारंटी। इंसाफ कहां मिलेगा यहाँ नवाज शरीफ को? तो सर माने ना कि इंसाफ नहीं है, इस वजह से नहीं है। इंसाफ तो मिलने की तवक्को नहीं है ना, जहां पर जज ब्लैक माने तो सही ना सर। मेरे भाई वो तो हो गया, इंसाफ तो मिल चुका है, उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, वो कौन से इंसाफ की तवक्को करेंगे? अब तो वो इलाज के लिए गए हैं, इलाज करवाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आपने कहा नून लीग चॉइस नहीं है, किसकी चॉइस? बड़ा मशहूर इंटरव्यू को हक नहीं है चॉइसेस का। मैं माजरत से कहता हूं, किसी को पसंद आई या ना आई उनका काम नहीं है। पाकिस्तान में चॉइस अवाम के पास होती है, होनी चाहिए। जब तक अवाम के पास नहीं होगी वही हाल होगा जो हमारे मुल्क आज हो रहा है, इस बात को याद रखें। लेकिन सवाल ये तो था जो डील करेगा, जो ये चॉइस बनेगा, वो इसी खराबी में शामिल होगा जिसका आज इमरान खान जिसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा बहुत सी पार्टियां माजी में भी रही हैं, माजी में नहीं है, माजरत माफी भी मांगते हैं और एक ट्रुथ कमीशन का मुतालबा करते हैं और ट्रुथ कमीशन का मुतालबा करते हैं कि वो देख लें वहां पर क्या हुआ। सर ट्रुथ कमीशन का मसला ये कि आप सारे चाहते हैं दूसरा सच बोले, हमने सच नहीं बोले। नहीं, सारे बोल लेना, सच नहीं बोल सामने रख दे, आपके प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इतने हकायक करो, सारे सच बोल रहे तो हमारे प्रोग्राम बंद भी हो जाए, मुल्क ठीक हो जाए, हमारे मुल्क के हकायक इतने तल्ख और दिलचस्प है कि काशिफ वासी का प्रोग्राम कुछ नहीं कर पाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।